Hello student, my name is Dr. Samriddhi Vadava. Welcome to my YouTube channel for टेट एग्जाम प्रिपरेशन। पियाजे की थ्योरी की तरह ब्रूनर ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। तो टुडे टॉपिक इज ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने जो एम्फेसिस ऑन सिस्टमैटिक नॉलेज मेन पॉइंट है, इन्होंने क्रमबद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। इन्होंने कहा है कि बच्चे को सीखने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है, बच्चा जो है निरंतर सीखता रहता है। ब्रूनर के अनुसार अधिगम निष्क्रिय नहीं है, परंतु खोज की सक्रिय प्रक्रिया है जो विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान तथा योग्यताओं के द्वारा प्रभावित होती है। लर्निंग इज नॉट पैसिव बट एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेयर नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ द लर्नर। इन्होंने चार विशेषताएं दी हैं। इनकी सिद्धांत की चार विशेषताएं हैं। फर्स्ट इज सीखने की पूर्व व्यवस्था, प्री डिस्पोजिशन टू लर्न। यह बच्चे के द्वारा प्राकृतिक अधिगम का नेतृत्व करता है। यह बच्चे को स्कूल में सीखने के लिए तैयार करता है। फर्स्ट जो है इनकी विशेषता प्री डिस्पोजिशन टू लर्न। इसके अंदर बच्चा नेचुरल लर्निंग करता है जो बच्चों को स्कूल में जाने के लिए रेडी करता है। स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, इन्होंने कहा है ज्ञान प्राप्त करने का सही मार्ग यही है कि जो नॉलेज है वो स्ट्रक्चर के रूप में होनी चाहिए, क्रमबद्ध सीक्वेंस। बच्चों के समक्ष विषय वस्तु सामग्री को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि अगर बच्चों को हम विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है, बच्चे का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। रेनफोर्समेंट, अधिगम करते समय शिक्षक द्वारा बच्चों को समय समय पर पुनर्बलित करते रहना चाहिए, जैसे रिवार्ड देना। जब बच्चों को लर्निंग करवाई जाती है तो उन्हें साथ साथ रिवार्ड भी देना चाहिए। यानी कि बच्चे ने अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो अगर बच्चा उसका उत्तर उसी समय दे देता है तो बच्चे को शाबाश, शाबाश, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड अवश्य कहना चाहिए। इसे हम रिवार्ड कहते हैं। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रूनर के द्वारा तीन अवस्थाएं दी गई हैं इसकी, यानी स्टेजेस क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। एनएक्टिव मोड या स्टेज, इसे विधि निर्माण चरण कहा गया है। उस अवस्था में बच्चों को की शारीरिक क्रियाओं यानी मोटर स्किल्स पर भी बल दिया गया है। एग्जाम्पल साइकिल चलाना, साइकिल पर चढ़ना आदि। एनएक्टिव स्टेज जो है मोटर स्किल्स से रिलेट करती है, यानी कि जो आपकी साइकोमोटर स्किल्स होती हैं, जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो इसी स्टेज के अंदर आती हैं। आइकॉनिक मोड स्टेज, इसे प्रतीकात्मक चरण कहा गया है। ब्रूनर कहते हैं ये अवस्था बच्चों की मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। इसमें बच्चा मानसिक चित्र प्रतिबिंबों का प्रयोग करता है। यदि किसी बच्चे को कोई घटना या विवरण प्रस्तुत करते हैं तब बच्चा अपने मस्तिष्क पटल पर कई प्रकार के चित्र बनाना आरंभ कर देता है। आपने देखा होगा जब भी हम छोटे बच्चों को कोई भी स्टोरी सुनाते हैं तो बच्चा जो है उस स्टोरी से रिलेटेड अपने आप को समझने लगता है, उसके जो है पिक्चर उसके माइंड में बननी शुरू हो जाती है। सिंबॉलिक मोड स्टेज, प्रतीकात्मक अवस्था, इसमें बालक स्वयं को शब्दों के रूप में व्यक्त करता है। इस चरण में भाषा अधिगम होना आवश्यक हो जाता है। यह प्रस्तुतिकरण का चरण होता है। इसमें बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। इसमें बच्चा ईजिली अपनी लैंग्वेज को सीखना आरंभ कर देता है। ये तीन स्टेज उसने बताई हैं। पहली थी शारीरिक क्रियाओं से संबंधित, यानी कि मोटर स्किल से रिलेट है। सेकंड इज आपकी हैं कॉग्निटिव स्किल्स, यानी कि मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। थर्ड है आपकी लैंग्वेज स्किल्स से रिलेट करती हैं। सिंबॉलिक स्टेज जिसे हम कहते हैं। एनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक मोड या स्टेज इन्होंने बताई हैं ब्रूनर ने। नाउ एजुकेशन इम्प्लीकेशन, एजुकेशन इम्प्लीकेशन के अंदर जो फर्स्ट है टू बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर, स्वतंत्र शिक्षार्थी बनाना। यानी कि जो हमें लर्नर को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उन्हें सीखने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, उन्हें फ्रीली छोड़ देना चाहिए। यानी बच्चा जो है तभी अधिक सीखता है जब बच्चे को फ्री कर दिया जाए। एराउस क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जागृत करना, बच्चे में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जिज्ञासा जागृत करनी चाहिए। नो रिपीटेशन, पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। बच्चे को बार बार किसी चीज़ की रिपीटेशन नहीं करवानी चाहिए, बच्चे उससे जल्दी बोर हो जाता है। नॉलेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान, इसके द्वारा अध्यापकों को लर्निंग प्रोसेस और बच्चे को भी लर्निंग प्रोसेस का ज्ञान आरंभ होना शुरू हो जाता है कि लर्निंग प्रोसेस कैसा होता है। लर्निंग प्रोसेस एक सीक्वेंस रूप में ही होता है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके अंदर बच्चे को भाषा का ज्ञान होना आरंभ हो जाता है। स्ट्रक्चर नॉलेज लर्निंग मॉडल,
मटेरियल प्रोवाइड रेनफोर्समेंट, इसके अंदर हम बच्चे को संरचित ज्ञान दे सकते हैं, बच्चे के अकॉर्डिंग लर्निंग की मटेरियल दे सकते हैं, पुनर्बलित कर सकते हैं, साथ साथ बच्चे को सिखाते वक्त भी रेनफोर्समेंट दे सकते हैं, यानी कि बच्चे को गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट भी हम बच्चे को कह सकते हैं, ताकि बच्चा आगे उसकी जो लर्निंग है और भी बेटर हो सके। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।